सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को आज कल्ब में मुब्तला होने की तस्दीक हुए आज 49 रोज गुजर चुके हैं। 49 रोज से साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी ही नहीं हो सकी है। जी हां, पहले मेडिकल बोर्ड ने 17 जनवरी को नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक की थी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज के लिए 5 मेडिकल बोर्ड बनाए गए। नवाज शरीफ सर्विसेज और जिना भी जेर इलाज रहे हैं। दिल के आर्जे का इलाज ताहाल ना किया जा सका। एक हफ्ते के दौरान 4 मरतबा अंजाना का अटैक भी हुआ है। जी हां, अंजाना का अटैक भी हुआ 4 मरतबा। और इससे कबल भी आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम सर्विसेज अस्पताल में भी जेर इलाज रहे, जिसके बाद जिना अस्पताल भी साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुंतकिल किया गया। और अब जेल में एक बार फिर से अंजाना अटैक के उन्हें जो है वो इंकशाफ हुआ, जिस पर गुज़श्ता रोज उनकी साहबजादी मरियम नवाज की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम भी दिया गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद चौधरी इस वक्त PIC के बाहर मौजूद हैं। जाहिद चौधरी बताएगा, मुमकिन तौर पर साबिक वजीर आजम को यहां पर शिफ्ट किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो कुछ इंतजामात भी किए गए हैं इससे कबल? आर्जा कल्ब में मुब्तला साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, जिनको दिल का आर्जा लाहक होने की जो है वो 49 रोज़ कबल तस्दीक हुई थी, जब उनका जो पहला मेडिकल बोर्ड है जिना अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल था, उसने जब उनके टेस्ट करवाए तो उसमें इंकशाफ हुआ कि मियां नवाज शरीफ को 17 जनवरी से चंद रोज़ पहले जो है वो के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद जो है उनको दिल के आर्जा की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई। और उसके बाद पे दर पे 5 मेडिकल बोर्ड जो है वो 49 रोज़ में बनाए गए, लेकिन अभी तक मियां नवाज शरीफ को जो मुनासिब इलाज है वो फ्राहम नहीं किया गया। पहले मेडिकल बोर्ड ने भी मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी जो है वो करवाने की तजवीज़ दी थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। उसके बाद बनने वाले मेडिकल बोर्ड जो हैं उनकी भी फाइंडिंग यही थी कि मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ये भी कहा गया कि उनको जो है वो किसी कार्डिक केयर इंस्टीट्यूट में जो है वो ज़ेर इलाज रखा जाए, क्योंकि उनको अनसेटल्ड एंजाइना है, उनको बार बार एंजाइना का जो अटैक है वो आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो उनकी हालत ठीक नहीं है। और गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान भी उनको 4 मरतबा अंजाइना का अटैक हुआ, जिसकी तस्दीक जो है वो उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर के ऊपर जो है वो अपने पैगाम में किया। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि वो स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने स्प्रे भी मांगा। इससे कबल भी जो है वो इसकी तस्दीक हुई थी कि मियां नवाज शरीफ अपना अंजाइना पेन जो है वो उसको सेटल करने के लिए जो दर्दकुश जो ग्रेसियल ट्राइनाइट्रेट स्प्रे है ज़ुबान के नीचे किया जाता है ताकि आर्जी तौर पर रिलीफ दिया जा सके, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब भी बदस्तूर जो है उनका अंजाइना सेटल ना होने की वजह से उनको बार बार ये जो स्प्रे है ये इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको बार बार ये अटैक जो है वो आ रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो इस हवाले से उनको कोई मुनासिब इलाज फराहम नहीं किया जा सका। गुज़श्ता शब जो है वो इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई कि जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उनको लाने की तैयारियाँ की गई और यहाँ पे PIC में CCU 3 में जो है वो इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। और उसके बाद ये इंतज़ार किया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ को यहाँ लाया जाए, लेकिन रिपोर्टेडली मियां नवाज शरीफ की जानिब से PIC आने से इनकार किया गया, क्योंकि वो इससे कबल भी यहाँ आने से इनकार कर चुके हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा नाला हैं कि उनको पहले भी PIC लाया गया, लेकिन उनको इलाज नहीं मिला। और उनका इलाज जो है वो करने की बजाय उनका तमस्कर शायद उड़ाया जा रहा है, और इसकी वो किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। और इसी वजह से वो हॉस्पिटलाइज होने से रिलेक्टेंट है। उनका कहना है कि वो सर्विसेज गए, जिना गए, लेकिन उनको मुनासिब इलाज जो है वो आज तक नहीं फराहम किया गया। ठीक है, हमने देखा कि बारहा साबिक वजीर आजम की जानिब से इनकार किया गया कि वो हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं होना चाहते। जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर हमारे रिपोर्टर फखर इमाम मौजूद हैं। फखर, बताइएगा, मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ को PIC शिफ्ट किया जाना है, तो इंतजाम यहाँ पर कुछ नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पर आज मियां नवाज शरीफ को जो है दोबारा से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अलबत्ता जो कोट लखपत जेल के बाहर ही मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से या इस तरह से कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नज़र नहीं आ रहे, ना ही कोई मामूल से हटकर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और अभी तक जो है अभी तक तो कोई ऐसे इम्कान नज़र नहीं आ रहे कि उनको अभी कुछ देर में यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। अलबत्ता गुज़श्ता रात भी मरियम नवाज़ जो उनकी साहबजादी हैं उनकी
जानिब से ट्वीट भी किए गए थे कि उनको काफ़ी खदशात का इजहार किया गया था उनकी सेहत के हवाले से। इसके साथ साथ उनको जो हुकूमत की जानिब से इलाज की सहूलियात जो हैं वो सही सहूलियात फ्राहम ना करने के हवाले से भी शिकायत की गई थी, जिस पर मरीम नवाज़ ने यह भी अपनी एक ट्वीट में लिखा था कि उनको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि वो हस्पताल उनको मुंतकिल किया जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ उनका ये कहना है कि बार बार उनको मुख्तलिफ हस्पतालों में जलील किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इंतहाई दिलबर्दाश्ता हैं और वो किसी भी अस्पताल में नहीं जाना चाहते। आज यही इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे कि उनको जो है एक दफ़ा PIC मुंतकिल किया जाएगा ताकि वहाँ पर उनको इलाज की सहूलियात दे सकें। और अभी तक यहाँ पर एक कोड लगभग जेल के बाहर तक जहाँ तक बात है, यहाँ पर ना ही कोई सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम हैं और ना ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जहाँ पर अभी कुछ टाइम तक उनको यहाँ से फिलहाल नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया फ़खर, आपका भी। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। 49 रोज गुजर गए हैं साबिक वज़ीर मोहम्मद नवाज शरीफ को आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला हुए, लेकिन ताहाल उनका कोई प्रॉपर इलाज मुआलजा नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब सदर नून लीग शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की सेहत पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। कहते हैं नवाज शरीफ का इलाज ना करना जुर्म है। एक बीमार शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना सिर्फ कमजरफी है। मजीद कहा कि वुज़रा ECL में नाम होने के बावजूद बैरून मुल्क जा सकते हैं। मुल्क को जौहरी ताकत बनाने वाले को इलाज गाह ले जाने की इजाजत ही नहीं है। जी हाँ, अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। पंजाब हुकूमत का अपना मेडिकल बोर्ड जो है राय उसकी मानी नहीं जा रही, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। उनकी राय मानने से इनकार करते हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। नवाज शरीफ को बिला ताखीर आर्ज़ा क़ल्ब की इलाजगाह मुंतकिल किया जाए, ये मुतालिबा भी किया गया। किसी ताखीर, गफलत, लापरवाही के जिम्मेदार इमरान नियाज़ी की हुकूमत होगी, ऐसा कहना था शहबाज शरीफ का। अब आपको बताएं, सैयद शमशाम शाह बुखारी पंजाब का नए वजीर इत्तला। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर चौधरी सरवर ने शमशाम बुखारी से हल्फ लिया। जी हाँ, वजीर आला, सूबाई वुज़रा और दीगर ने भी इस मौके पर तकरीब में शिरकत की। सैयद शमशाम शाह बुखारी पंजाब के नए वजीर इत्तलात बन गए हैं। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब का भी एहतमाम किया गया। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब में शमशाम बुखारी से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ओहदे का हलफ लिया। Always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी शिरकत की। सूबाई वजीर बशारत राजा, मोहसिन लहारी, असलम इकबाल समेत दीगर अरकान असम्बली भी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने नौमुंतखब वज़ीर इत्तलात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। हल्फ बर्दारी से पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और शमशाम बुखारी के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शमशाम बुखारी मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन है। ये अपने फराइज पार्टी पॉलिसी के मुताबिक मेहनत से सरंजाम देंगे। कज़ाफी वर्ड सिटी 42। जी हाँ, हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले मुलाकात भी हुई है गवर्नर पंजाब से। वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात में वज़ीर इत्तलात शमशाम अली बुखारी भी मौजूद थे। मुलाकात में पंजाब की सियासी और इंतकामी सूरत हाल पर मुशावरत भी की गई है। जी हाँ, आपको बताएं, गवर्नर पंजाब से वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी तकरीब से पहले मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में वज़ीर इत्तलात शमशाम अली बुखारी भी मौजूद थे और इस मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें भी शामिल करते हैं। महंगाई हाय रे महंगाई के खिलाफ अवामी पासबान अवामी रिक्शा यूनियन का कलमा चौक पर एहतजाज। अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी की क़यादत में एहतजाजी रैली शुरू हो गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे उस्मान अलीम। उस्मान, बताएगा क्या कहना है रैली के शुरका का, मुतालिबात क्या हैं? अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से कलमा चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है और इस एहतजाजी रैली की सदारत जो है वो सदर अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि तब्दीली सरकार ने ये दावे किए थे हुकूमत में आने से पहले कि महंगाई जो है इसको कम किया जाएगा, जो मीडियोकर तबका है उसके हालात जो हैं वो बेहतर होंगे और अमीरों के गिरबान पर हाथ डाला जाएगा, जबकि मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल इसके बरक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों जो है वो भी आसमानों पर पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा अशिया खुरोनोश की कीमतों की बात की जाए तो ये भी आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही हैं। टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर के लिए आज एक लाल लोट जो है ये भी कम पड़ने लगा है और 150 रुपये फ़ी किलो टमाटर जो है ये पहुंच गया है।
जिसके खिलाफ यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या क्या मुतालबात हैं आपके और क्या तहरीक चलाने का ऐलान किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 42 का शुक्रिया और मेरी आपसे गुजारिश है कि लाहौर के लोगों को जगाएं, सोए हुए हैं वो। आज अवामी रक्षा यूनियन और अवामी पासबान ने शहर लाहौर के बसने वालों का कफारा अदा किया एहतजाज करके। खान साहब आपने फरमाया था नए पाकिस्तान में इलाज फ्री होगा, आपने सरकारी अस्पतालों में टेस्टों की कीमतें ही 50 गुना बढ़ा दी है। आपने आपके दौर में जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, कहाँ यकसा निज़ाम तलीम आपको हमें फराहम करना होगा। दूसरी बात, गैस की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं। आप जब अपोजिशन में थे आप फरमाते थे कि 45 रुपए वो जो वजीर खजाना उसकी जेब में जाते हैं पेट्रोल के। खान साहब उस वक्त तो 80-85 था तो 45 जाते थे, अब तो 95 है। अब किसकी जेब में कितने पैसे जा रहे हैं हमें भी बताया जाए। मुजाहिरीन का क्या? अलीम हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद के खिलाफ चेयरमैन इत्तेहाद के बाद डेप्यूटी मेयर इत्तेहाद भी सामने आ गया। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की सिटी 42 से गुफ्तगू। डेप्यूटी मेयर चेयरमैन मेरे बाजू हैं, कोई नाराजगी नहीं, लॉर्ड मेयर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। मजीद कहा कि एक ही पार्टी के कारकुन हैं, अगर कोई नाराज हो जाए तो मना लेते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, नाराज चेयरमैनों के बाद अब डिप्टी मेयर्स भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 4 ऐसे डिप्टी मेयर हैं जिनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और शदीद नाराज़गी का इजहार किया गया लॉर्ड मेयर लाहौर के हवाले से कि उनका रवैया दुरुस्त नहीं है। इसी पर लॉर्ड मेयर लाहौर से बात करेंगे। मेयर साहब, क्या मसला है? क्या आपका रवैया वाकई ख़राब, इतना ख़राब है कि आपसे लोग नाराज़ होते जा रहे हैं? अभी हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं शादरे से आके, तो मेरा ख्याल है बड़े अच्छे माहौल में हम चाय भी पी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। देखें, मैं पार्टी का नुमाइंदा हूँ लाहौर में और एक ऑफिशियल पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर बैठा हूँ, तो बहुत सारे काम होते हैं जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने रखना होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बाद जो पार्टी पॉलिसीज़ हैं, उसके बाद जो इख्तियारात हैं किसके पास कितने हैं, किस तरह उनको चलाया जा सकता है। फिर अखलाकियात को भी देखना होता है। जब मैं बोलो लाहौर आपके प्रोग्राम में बैठता हूँ तो लाहौर का कोई शहरी भी जो है वो मुझे कॉल कर सकता है। फिर उसके बाद फ़ॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, उनका क्या लेवल है, किस आदमी ने टीम का हिस्सा बनना है, किसने नहीं बनना, ये सारी चीज़ों को मजमूई तौर पर देखकर आगे चला जाता है। वो मेरी पार्टी के मेरे कुलीग्स हैं, मेरे साथी हैं, जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात किए वो किए। बेशक हो सकता है उनके तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि मैं पार्टी पॉलिसीज़ और पार्टी की मुंतखब नुमाइंदा हूँ, उसको और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वो रूल्स जो 2013 के एक्ट में है जिसमें जिसका जो इख्तियार है। और फिर आप उनको इख्तियारात क्यों नहीं दे रहे? आप क्या वजह है? वो मैं नहीं दे सकता जी, 2013 में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाए होते हैं, उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके बाद वो इख्तियारात हो सकते हैं। उसके बावजूद आपने देखा है कि मैं जहाँ तक लैटिट्यूड दे सकता हूँ पोस्टिंग ट्रांसफर्स के बारे में, मैंने उनका बाकायदा एक ऑर्डर किया है कि वो लिख कर दें और वो भी हम करते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप बेस्ट जज हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, हम पार्टी के कारकुन हैं, हमने इकट्ठे चलना है। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी, पार्टी के कारकुन हैं, इकट्ठे चलना है, भाई हैं, दोस्त हैं, कुलीग हैं और सियासी वर्कर्स हैं, लिहाजा अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इनके सामने रखे जाएं ताकि उनको दूर किया जाए। ये कहना है लॉर्ड मेयर लाहौर। दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। और अब प्रेस क्लब का रुख करेंगे जहां ख्वाजा सिराव का पुलिस के खिलाफ एहतजाज जारी है। पुलिस की जानिब से ख्वाजा सिराव को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुजाहिरीन का ऐसा कहना है। इशारों पर भीख मांगने वाले ख्वाजा सिराव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है ख्वाजा सिराव पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं।
आज बात कर लेते हैं अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की। तो शहर में टमाटर की सेंचुरी 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 110 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। जी हां, टमाटर सरकारी निर्ख नामे पर कैसे फरोख्त करें, सब्जी फरोशों का ये कहना है, जबकि दुकानदार कहते हैं जिला इंतजामिया पहले सब्जी मंडी में कीमतों को कंट्रोल करे। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों की जानिब से शिकवे शिकायत की जा रही है, जबकि शहरी कहते हैं कि हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। हसन अली, बताएगा इंतजामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर जो हैं उनकी कीमत में कोई कमी जो है वो अभी तक नहीं देखी जा रही। और अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी में 700 रुपये के हिसाब से जो 5 किलो टमाटर हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि जो सरकारी निर्खनामा है उसके मुताबिक मंडी से जो है वो टमाटर फ़रोख्त नहीं किए जाते, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में महंगे टमाटर जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, सब्ज़ी फ़रोश भी मौजूद है। जी बताइएगा कि टमाटर जो है इसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह टमाटर की कीमतें अनकरीब से आ जाएंगी। टमाटर की कीमतें वाकई ज़्यादा हैं और जो छोटा दुकानदार है वो तो बिल्कुल पिसा हुआ है। मार्केट में मैं अक्सर मार्केट में अभी मार्केट फिरता रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट कमेटी बड़ी नाहल किस्म की मार्केट कमेटी है, लिस्टें दी नहीं जा रही हैं और जो है लिस्ट दी जा रही है उस लिस्ट पे और मार्केट से सामान आ रहा है उसमें बहुत ज़मीन का फ़र्क है। ये मुसल से चला आ रहा है। मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, जुर्माना करेंगे, 2-2 हज़ार 3 गरीब आदमी पिस गया, सारा दिन 2 हज़ार नहीं कमाता। मजिस्ट्रेट साहब नजायज़ जुर्माने कर रहे हैं यहाँ पर वहाँ पर, और जो लिस्टें दी जा रही हैं उसके मुताबिक तो कहीं आप साबित कर दें कि उसमें कहीं सामान मिल रहा हो। आप बताइएगा, आप सब्जी लेके आते हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? और ख़ास तौर पे अगर हम टमाटर की बात करें, 100 रुपये का भिंडी का रेट है आज का, 700 रुपये धड़ी टमाटर है, और ये हो गया आलू एक डाउन है सिर्फ, और कोई सौदे डाउन नहीं है। मटर 200 रुपये धड़ी मंडी का रेट है इस टाइम, और 30 रुपये गवर्नमेंट रेट दे रही है। जो सरकारी निर्खनामा दिया जाता है उसके मुताबिक नहीं फ़रोख्त की नहीं, उस रेट में तो वारे ही नहीं खाता जी। किराया 500 किराया लगता है उस मंडी से यहाँ तक का, क्या करा जाए? कहाँ से कोई गरीब आदमी बेचेगा? और जुर्माना 5-5, 6-6 हज़ार जुर्माने। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद थे, सब्ज़ी फरोश भी मौजूद थे। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कीमतों को कंट्रोल करे, जबकि सब्ज़ी फरोशों का यह कहना है कि अगर हुकूमत ने सरकारी निर्खनामे के मुताबिक टमाटर और जो दीगर सब्जियां हैं वो फ़रोख्त करवानी है तो सबसे पहले मंडी में कीमतों को कंट्रोल करना होगा। जबकि इसके साथ साथ अगर ब्रायलर की कीमत की बात करें तो ब्रायलर की कीमत में भी इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है, और गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी का गोश्त जो है वो 5 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है, और गुज़िश्ता 4 रोज़ में मुर्गी का गोश्त जो है। ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। ओपन मार्केट की बात कर लेते हैं। डॉलर की कीमत खरीद में 20 पैसे का इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 139 रुपए 20 पैसे पर देखी जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 140 रुपए की सतह पर देखी जा रही है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 139 रुपए की सतह पर मुस्तहकम है। डॉलर की कीमत के हवाले से आपको बता रहे हैं, डॉलर की कीमत खरीद में 20 पैसे इजाफा हुआ। आगे बढ़ेंगे। असातिज़ा की तरक्कियों के लिए नमी और 11वीं जमात के नताइज की शरह आयद करने से 39,000 असातिज़ा की तरक्कियां मुतासर होने का खदशा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद रियाज। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 9वीं जमात और 11वीं जमात के नताइज की शर्त को ख़त्म करने के बाद एक बार फिर से जो है असातिज़ा पर आयद कर दिया, और इस फैसले से जो है 49,000 असातिज़ा जो हैं पंजाब भर में मुतासर होंगे। हम इसी वाले से हम बात करेंगे। पंजाब एसोसिएशन और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सदर राना ता मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 35,000 असातिज़ा हैं जो सब SST हैं, जिन्होंने प्रमोशन लेके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या हेड्स बनना है, और इसी तरह 9,000 जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं जिन्हें 18 और 19 में जाना है, और हेड हैं 6,000 जिन्होंने 18, 19 और 20 में जाना है। 21 में भी इन्हीं लोगों ने जाना है। अब ये तमाम लोगों को 9वीं और 11वीं का रिजल्ट प्रमोशन के टाइम पे ये डाल दिया गया है। ये ऐसे लग रहा है जैसे अब जो महकमा है वो प्रमोशन नहीं करेगा। सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन जो है, जो 17 ग्रेड में डायरेक्ट सिलेक्शन होती है, जो 18 ग्रेड में डायरेक्ट सिलेक्शन होती है, शायद तो उस वही आया करेगी, क्योंकि 9th कभी रिजल्ट है ही नहीं, किसी पोजीशन में नहीं है। आप बोर्ड के चेयरमैनों से ले सकते हैं, आप PBCC से ये बात पूछ सकते हैं, IBCC से ये बात पूछ सकते हैं कि 9th तमाम सब्जेक्टों के आधे कोर्सेज होते हैं। इसी तरह 11वीं में जो है वो इस्लामियत है, पाकिस्तान स्टडी है ही नहीं है।
किसी लिहाज से 9वीं और 11वीं रिजल्ट है ही नहीं, तो उसको रिजल्ट शामिल करके ये तो ऐसे ही प्रमोशन रोकने वाली बात है। इस तरह से डिपार्टमेंट स्टक हो जाएगा और जो बंदा जिस ग्रेड में आया है उसी ग्रेड में रिटायर हो जाएगा, या बहुत 1-2% प्रमोशन होगी और इस तरह से डिपार्टमेंट प्रॉपर नहीं चल सकेगा। ये बड़ी कंडेमेबल है। इससे पहले जो पहले सेक्रेटरी थे उन्होंने ये ओपन कह दिया था कि ये 9th और 11वीं शामिल नहीं होगा प्रमोशन में। अब ये अजीब सा फैसला आया है जिसको हम जो है वो नापसंद करते हैं और अदारे से सेक्रेटरी साहब से GAD से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस तरह के फैसले प्रमोशन में रुकावट है। जी आपने बात सुनी राना था मोहम्मद की, उन्होंने कहा कि इस फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं और फिलफौर मुतालबा करते हैं सेक्रेटरी से। ठीक है जुनैद, आपका शुक्रिया। शहर के तालीमी इदारों के सरबराह को तब्दील करने का फैसला किया गया है। CEO एजुकेशन मोहम्मद नसीम जाहिद को तब्दील करने के लिए समरी वजीर आला को इरसाल कर दी गई। इसी तरह परवेज अख्तर को CEO लाहौर एजुकेशन का ओहदा देने की सिफारिशात वजीर आला को इरसाल कर दी गई हैं, जबकि वजीर आला पंजाब की हतमी मंजूरी के बाद CEO एजुकेशन को तब्दील किया जाएगा। इसके लिए सिफारिशात वजीर आला को इरसाल की गई हैं और हतमी मंजूरी वजीर आला देंगे, जिसके बाद आइनाती अमल में लाई जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब हुकूमत ने 6 सेक्रेटरीज के तबादले कर दिए। सेक्रेटरी हाउसिंग हसन इकबाल को OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी माहौलियात जफर नसरुल्लाह को सेक्रेटरी हाउसिंग लगा दिया गया। असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी माहौलियात तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी ज़कात हसन इकबाल को OSD बना दिया गया है। जुल्फिकार घुमन को सेक्रेटरी ज़कात तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने 6 सेक्रेटरीज के तबादले कर दिए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग हसन इकबाल को OSD बना दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी माहौलियात जफर नसरुल्लाह को सेक्रेटरी हाउसिंग लगाया गया है। असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी माहौलियात तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी ज़कात हसन इकबाल को OSD बना दिया गया है। हाई कोर्ट ने अदालतों और साइलिन की सिक्योरिटी बारे दायर दरख्वास्त निपटा दी है। दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। अदालत की जानिब से यह भी कहा गया। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने केस की समाअत की। CCPO BA नासिर, DIG ऑपरेशन वक्कास नज़ीर, SP लीगल अदालत में पेश हुए। CCPO साहब सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी का कुछ करें। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से कहा गया। मलिक अशरफ से मजीद जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताएगा मजीद क्या कहना था उनका। जी, लाहौर हाई कोर्ट में अदालतों और साइलिन की सिक्योरिटी के हवाले से केस की समाअत हुई है और CCPO लाहौर BA नासिर, DIG ऑपरेशन वकास नज़ीर, SP लीगल राना लतीफ़ समेत दीगर अफसरान पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में मियाँ आसम महमूद की दरख्वास्त पर समाअत का जब आगाज़ हुआ तो अदालत ने CCPO से इस्तफसार किया कि बताएं अदालतों में सिक्योरिटी के हवाले से आपने क्या इक़दाम उठाए, जिस पर CCPO का ये कहना था कि उन्होंने अदालतों में सिक्योरिटी के हवाले से मौसर इक़दाम किए हैं, जिस पर अदालत ने यह कहा कि वहाँ की गुज़श्ता माह होने वाले वाक़े की वीडियो देखी है, जिसमें वहाँ पे पेश आने वाले नाखुश वाक़े पर वीडियो देखकर अफसोस हुआ, जिस पर CCPO का ये कहना था कि इस वाक़े की इंक्वायरी की गई है और जो ज़िम्मेदार अहलकार थे बाज़ को बर्खास्त, कई को मुअत्तल और बाज़ की तनज़रियाँ की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इसी हवाले से बात करते हैं नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार से कि वो क्या कहते हैं। कबीर अहमद चौधरी साहब बताएं कि अदालतों के हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है और यहाँ पे क्या इक़दाम उठाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अभी ये हमारी जो हाई कोर्ट है ये बहुत ही एक अहम अदारा है और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छे जो हमारे कॉम्पिटेंट लोग हैं उनके हवाले ये करनी चाहिए। और इसके एग्ज़िट गेट जो हैं वहाँ पे जदीद किस्म के कैमरे नस्ब हैं पहले भी, लेकिन मज़ीद इसे बेहतर बनाया जाना चाहिए। और हमारी भी इंतज़ामिया से मिलकर यही कोशिश है कि सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म की कोई गैर अखलाकी या गैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाई जो है वो अमल में ना आए। और जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। जो लाहौर हाई कोर्ट बार है इनके बकौल नायब सदर के वो मज़ीद सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए, यानी कि इस वक्त जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उससे ये मुतमिन नहीं है और यही वजह है कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की और उसमें भी ये इन्होंने मुतालबा रखा कि लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी को मज़ीद। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे महकमाना रूल्स में तरामीम। सेक्रेटरी एजुकेशन ने असातिज़ा तंजीमों के सरबराहान को तलब कर लिया। असातिज़ा तंजीमों से मशावरत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में की जाएगी। असातिज़ा तंजीमों की जानिब से राना अता मोहम्मद, तारिक महमूद, जफर जमील शिरकत करेंगे। राना लियाकत और काशिफ शहजाद चौधरी भी शिरकत करेंगे। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी गुलाम फरीद, अल्लाह रखा अंजुम और दीगर भी शिरकत करेंगे।
आगे बढ़े, वजीर आला पंजाब से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की मुलाकात हुई है। बेसहारा बच्चों के लिए ब्यूरो की काविशें लायक तहसीन है। वजीर आला पंजाब ने मुलाकात में इन ख्यालात का इजहार किया है। पंजाब हुकूमत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस मौके पर ऐसा कहना था, जबकि उनका मजीद ये कहना था कि बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करना मुआशरती अलमिया है। बेकारी बच्चों की हर मुमकिन देखभाल की जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ऐसा कहा गया। वजीर आला ने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दीगर अजला के दौरे करने की हिदायत भी जारी की। बेआसरा बच्चों की फलाह बहबूद की जिम्मेदारी अदा करूंगी, सारा अहमद की जानिब से ऐसा कहा गया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 4।